हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आपका है जोश में। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो है पढ़ाई में मन कैसे लगे। राइट, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बेसिकली ये सभी के साथ होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हम लोग सोचते हैं कि आज 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते होता क्या है कि मन नहीं लगता है। कोई ना कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर देती है ना। तो पढ़ाई में मन कैसे लगे, आज मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि यदि आप अपनी पढ़ाई करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो कैसे हो सकता है ये? इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल कैसे है समझना। पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि चीज़ें याद नहीं होती। राइट, अगर चीज़ें याद हो जाएं तो क्या पढ़ाई में मन नहीं लगेगा? जी हाँ, पढ़ाई में मन लगेगा। तो पढ़ाई में मन लगे उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि चीज़ें हमें बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। कैसे आएंगी, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग मूवी देखते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि आप कोई मूवी देखो और मूवी देखने के बाद उसे अपने शब्दों में बताने की कोशिश करो, मेरे ख्याल से आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो पूरी की पूरी स्टोरी बता देंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि कोई गाना आपको बोल दिया जाए, आप सुनाओ, तो आप 2-3 बार सुनेंगे और सुनने के बाद उसे डेफिनेटली सुना देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये जो गाने होते हैं, ये मूवीज़ होती हैं, हमें याद कैसे रह जाती है? सिंपल सा फंडा ये है, क्योंकि इसमें हमारा इंटरेस्ट आता है। सभी लोग यही बोलते हैं कि इंटरेस्ट आता है, लेकिन बेसिकली पता है इसके पीछे भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो मूवीज़ होती हैं वो हमें विजुलाइज होती है, और ये भी हमारा सबका मानना यही है कि जो चीज़ें हम देखते हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं उसके अलावा जो हम पढ़ते हैं या फिर क्या कहते हैं जो हम सुनते हैं। ठीक है, तो जो मूवीज़ वगैरह होती हैं वो हमें याद रह जाती हैं। अब बात ये आती है कि सॉन्ग वगैरह कैसे याद हो जाते हैं। तो सॉन्ग हमें इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि सॉन्ग्स में जो होता है ना, राइमिंग होती है। जैसे पोएम वगैरह होती थी ना, तो पोएम जो होती थी, पोएम में भी हम लोग राइमिंग देखते थे, तो इस मारे हमें याद रह जाती थी। तो पोएम जिस तरीके से काम करती है राइमिंग पे, वैसे ही सॉन्ग भी राइमिंग पे काम करते हैं, इसलिए वो हमें याद रह जाते हैं। तो क्या किया जाए? बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आपके सामने बुक सामने रखी हुई है उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मान लो आप कोई जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो थियोरेटिकल है, तो उसमें आप एक काम करें, उसमें आप छोटे छोटे से माइंड मैप बनाएं। माइंड मैप कैसे बना सकते हैं, उसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप कोई जो मेन टॉपिक है उसे बीच में रखें और साइड में आप उसके सब टॉपिक्स लिख सकते हैं। इससे आपका एक माइंड मैप बन के तैयार हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ये कि आपको जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ा दूर हट के बैठना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि जितना भी आप पढ़ना चाह रहे हैं उसका एक टाइम लिमिट डिसाइड कर दें कि हाँ, आपकी जो कैपेसिटी है पढ़ाई को लेकर के वो आधा घंटा है या 1 घंटा है। ठीक है, या फिर उससे कम या ज़्यादा हो सकता है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ज़रा समझने की कोशिश करें एक बार, कि आपने जो पढ़ा है उसे अपने शब्दों में दोहराने की कोशिश करें कि आखिर वो चीज़ आपने पढ़ी क्या है, वो हमसे कहना क्या है। छोटा सा टेक्स्ट आप लीजिए, उस टेक्स्ट को आप पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने आप से ही क्वेश्चन कीजिए, इस टेक्स्ट से मैंने सीखा गया। तो ये तो 3 तरीके हो गए जिस तरीके से आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। 3 कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए। जी हाँ, 3 कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए ये 3 कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। पहला ऑडियो, दूसरा विजुलाइजेशन, और तीसरा ऑडियो और विजुलाइजेशन दोनों। जी हाँ, जैसे कि हम लोग देखते हैं टेलीविज़न,
तो जो टेलीविज़न होता है वो ऑडियो और विजुअलाइजेशन दोनों होता है। और ऑडियो की बात करें तो जैसे हमारा रेडियो, ठीक है, और विजुअलाइजेशन हमारा टेक्स्ट बुक्स वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो आज हम इन तीनों के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे। गॉट इट? चलो चलते हैं वीडियो पे। ये 3 तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड तक भेजने के। जब इन्फॉर्मेशन को हमारे माइंड तक भेजा जाता है तो हमारा माइंड तुरंत सिग्नल कर लेता है, ठीक है, माइंड उसे रिसीव कर लेता है और रिसीव करने के बाद चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं, ठीक है। अब सबसे इफ़ेक्टिव वे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि आप चीज़ों को विजुअलाइज और ऑडियो दोनों फॉर्म में करके पढ़ें। अकबर के बारे में बात चल रही है तो आप अकबर नाम लिख करके उससे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं वो उनने क्या क्या किया, उनके वर्क हो गए, उनने क्या क्या नहीं किया वो चीज़, ठीक है। तो सारी चीज़ों को एक मैप में तैयार कीजिए। जब आप उसको मैप में तैयार कर लेंगे तो वो चीज़ आपको टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं मिलेगी, वो आपको एक मैप की तरह मिलेगी। और आप नोटिस करना, जब हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में आप इजीली बता पाते हैं कि मध्य प्रदेश बीच में है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर टॉप पे है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती हैं? पॉसिबल इसलिए हो सकती हैं क्योंकि आपने उसको मैप बना के रखा हुआ और आपके माइंड में एक इमेज है। तो इसी तरीके से हमें अपने टेक्स्ट को भी माइंड मैप के थ्रू एक इमेज में कन्वर्ट करना है और फिर बाद में उसे बार बार देखना है और वो चीज़ आपके जहन में आराम से बैठ जाएगी। जी हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट था कि पढ़ाई में मन कैसे लगे। तो जब आप चीज़ें पढ़ेंगे और वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी, याद होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मन है, इंटरेस्ट है, वो पढ़ाई में लगने लगेगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हो सके तो लाइक भी कर देना। मैं आपका दोस्त मनीष कुमार इसी तरह इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और आपका मनोबल बढ़ाता रहूँगा। तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।